दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन अप्लाई करने का आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस बताएंगे 2026 का। अगर आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई है और आप बैंक से लोन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो एयू बैंक से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, जिसका लाइव प्रूफ मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। 40,000 का लोन अप्रूव हुआ है हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से और यहाँ पर टाइम पीरियड मिल रहा है रीपेमेंट करने के लिए मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 24 मंथ के लिए हम अपनी ईएमआई को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल जो एपीआर लग रहा है 23.76% के आसपास और इसमें ईएमआई बनेगी हमारी 2,055 रुपीज़ और इंटरेस्ट रेट लग रहा है हमें 21% पर एनम के हिसाब से। और इसमें प्रोसेसिंग फीस बैंक चार्ज कर रहा है 944 रुपये, 100 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी लगेगा और 38,956 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस हम यहाँ कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, बैंक डिटेल ऐड करेंगे और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र तुरंत हो जाएगा। अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है तो ये वीडियो आप पूरा देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा एयू बैंक से लोन अप्लाई करने का। तो चलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। एयू बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एयू 0101 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन की अगर मैं रेटिंग की बात करूँ 4.4 की रेटिंग है, 5 मिलियन से ज़्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपको लोन अप्लाई करके दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा यूज़र इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद एक अप्लाई नाउ का बटन देखने को मिलता है। जैसे आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज एयू बैंक प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके सामने नज़र आ जाएगी। आप यहाँ पर गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, इंश्योरेंस सब कुछ ऑनलाइन ले सकते हैं। यहाँ पर हम पर्सनल लोन वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एयू बैंक की ऑफिशियल एप्लीकेशन में आपको एमपिन डाल के लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हम एमपिन डाल लेते हैं। जैसे हमने एमपिन डाला है तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके का होम पेज नज़र आएगा। अब यहाँ पर एरर आ गया है, दोबारा हम रिफ्रेश करके यहाँ पर ओपन करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप पर्सनल लोन वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसा यूज़र इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयू पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ये पेज नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लाख रुपए तक का लोन हम मैक्सिमम ले सकते हैं। अफोर्डेबल ईएमआई में रहेगा और फ्लेक्सिबल टेन्योर रहेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अगर नहीं आए तो आप अपना नंबर डालकर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी डालने के बाद नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाय नरेंद्र, वेलकम बैक, कंप्लीट योर रिमेनिंग स्टेप एंड गेट योर पर्सनल लोन। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लोन अप्लाई करके देखा हुआ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है, एप्लीकेशन प्रोसेस में चल रहा है और फाइनल ऑफर आएगा और क्लेम ऑफर पे क्लिक करके यहाँ पर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अब मैं इसके पहले का प्रोसेस आपको गाइड कर देता हूँ, तभी आपको आगे देखने का फायदा मिलेगा। दोस्तों जैसे आप अपना मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम ऐसा यूजर इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। पैन कार्ड की डिटेल ध्यानपूर्वक डालिएगा, गलत पैन कार्ड नंबर आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर पैन इन्फॉर्मेशन डाल के हम आगे चलेंगे। पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने ये पेज नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपके लोन का पर्पस क्या है। आप वेकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं, जो भी आपका रीजन है वो चूज करने के बाद यहाँ पर आप नीचे जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इतना प्रोसेस करने के बाद आपके यहाँ पर पैन कार्ड से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी। आपका जेंडर यहाँ पर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके रजिस्टर ईमेल आईडी के ऊपर एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाता है। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ओटीपी वेरीफाई करके आगे चलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर करंट रेजिडेंस एड्रेस वेरीफाई करने का ऑप्शन नजर आया है, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले फ्लैट हाउस नंबर यहाँ डालेंगे, कॉलोनी नेम यहाँ डालेंगे, एरिया डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और नीचे आपको यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको ये बताना है कि आपका घर अपना है, किराए का है, जो भी है यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है और उसमें आपको कितना टाइम हो गया है रहते हुए। यहाँ पर आपको ईयर और मंथ सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन डाल के हम आगे चलेंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नजर आएगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो पहली ऑप्शन पे चूज करेंगे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दूसरी ऑप्शन पे चूज करना है आपको, और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आप तीसरी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल है, सीए, लॉयर वगैरह है तो आप यहाँ पर ये वाली ऑप्शन चूज करेंगे और अदर के केस में आप अदर चूज करके यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे। अब इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवाइड मोर फ्यू डिटेल। अगर आपने बिजनेस यहाँ पर चूज किया है तो आपको अपनी एनुअल टर्नओवर यहाँ पर डालनी है और उसके बाद जो है आपको बिजनेस का एज बताना है, कितने साल हो गए हैं आपके बिजनेस को,
यहाँ पर वो सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे प्रोसीड पे क्लिक। अब दोस्तों आपके सामने केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है और नीचे आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है और वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। तो आपके आधार लिंक नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अब दोस्तों ओटीपी हमें रिसीव हो गया है और हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब हम इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल स्टेज आपके सामने नजर आती है। अब आप यहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। या तो 6 महीने की आप PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अकाउंट एग्रीगेटर से यहाँ पर ऑनलाइन अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम PDF फॉर्म में स्टेटमेंट को अपलोड करके यहाँ इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी इनकम की स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाओ वी हैव लोन ऑफर फॉर यू। यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक हो गई है। 40,000 का लोन ऑफर निकल के आया है हमें। और यहाँ पर मिनिमम हम 12 महीने के लिए लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम रीपेमेंट करने के लिए हमें 24 मंथ का टाइम मिलेगा। कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 23.76% के आसपास और EMI रहेगी 2,055 रुपीज़ हर महीने। अगर आप 2 साल के लिए लोन लेते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट आपको जो ऑफर हुआ है वो 21% का है। ये 23% APR है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 944 रुपये आपके अकाउंट से कटेगी और यहाँ पर आपको 100 रुपये स्टैम्प ड्यूटी देना होगा और 38,956 रुपीज़ ये प्रोसेसिंग फीस और यहाँ चार्जेस वगैरह कट करके आपके अकाउंट में ये पैसे भेजे जाएंगे। अगर आपको ये लोन ऑफर मंजूर है तो आप कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर APR थोड़ा सा आपका ज़्यादा हो जाएगा अगर इनकेस आप यहाँ पर 12 महीने का प्लान चूज़ करेंगे। तो आपको आपके ऊपर है कि आपको लंबा टेन्योर चाहिए या छोटा टेन्योर चाहिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद जैसे आप अपना लोन अप्लाई करके आगे चलेंगे ना तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्पस ऑफ लोन बताना होगा कि आपको लोन किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना एक पर्पज़ चूज़ कर लेना है। चाहे आपको घर का मुरम्मत कराना है या फिर कुछ भी करना है या फिर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पर आप एक रीज़न देंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप चूज़ करेंगे। पर्सनलाइज ईमेल आईडी आपको दोबारा डालनी है और उसके बाद मंथली इनकम बतानी है कितनी आपकी 1 महीने की इनकम है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप इसे नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑटो रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पर एक पेज नज़र आता है। तो यहाँ पर आपको ऑटो पेमेंट का सेटअप कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आपसे बैंक डिटेल मांगी जाती है। तो आपको जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो यहाँ पर आपको बैंक नेम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम AU बैंक के ग्राहक नहीं हैं तो हमारा यहाँ पर बैंक नेम चूज़ करने का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट बैंक का भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि AU बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म करेंगे, IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर 1 रुपये का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑटो डेबिट का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी है तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड की मदद से हम ये ऑटो रीपेमेंट वाला सेटअप जो है कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो है ई मंडेट के लिए ये पेज आपके सामने नज़र आता है। तो आपको बस इसे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक जो है आपको पासवर्ड भेजा जाता है। सिक्योरिटी जो कोड होता है बैंक के द्वारा सेंड किया जाता है वो यहाँ पर डालने के बाद आप इसे कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद देख सकते हैं मंडेट हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह जनरेट होके आ गए हैं। तो अब जो है यहाँ पर हमारा ये लोन का एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा देर इंतजार करेंगे। तो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो है एक लोन का एग्रीमेंट भेजा गया है। यहाँ पर सारी लोन की डिटेल दिखाई दी गई है। अगर आप ये लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे। आई एग्री टू ई साइन पे आपको क्लिक करना है। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको एक फाइनल OTP भेजा जाता है। OTP डाल के आप सबमिट करेंगे। उसके बाद बस आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू का मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब आपका लोन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा। बस AU बैंक के अधिकारी आपकी लोन एप्लीकेशन चेक करेंगे। अगर वो सही पाई जाती है तो जो लोन अमाउंट आपने चूज़ किया वो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है AU बैंक से लोन अप्लाई करने का जो मैंने इस वीडियो में आपको गाइड कर दिया है। अब दोस्तों अगर आपका सेविंग अकाउंट या फिर आप क्रेडिट कार्ड होल्ड कर रहे हैं AU बैंक का तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक आपको हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वहाँ से ट्राई करके देख सकते हैं।